देखिए सेट H2O उदासीन है, जबकि H2S अम्लीय है। कैसा है? अम्लीय है। क्यों? ठीक है, तो सबसे पहले अपन को क्या पता करने के आखिर अम्ल को कहा होता है। ठीक है, आखिर अम्ल कौन से हैं? तो देखो, जो H+ आसानी से दान कर देंगे, जो प्रोटॉन के लाने आसानी से दान कर रहे हैं, वे क्या कहलाते? आसानी से दान कर देते हैं, वे अम्ल हैं। ठीक है, जो आसानी से दान नहीं कर पाते वे अम्ल नहीं है। ठीक, अब अपन को इन दो में से निकाल लें, H2O और H2S में आखिर H2O उदासीन क्यों है? तो देखो, जो H2O है, H2, इसको अपन लिखें तो ऐसा लिख सकते HOH। ठीक है, H2O के पास जो ऑक्सीजन परमाणु है, कौन सा परमाणु? ऑक्सीजन परमाणु। ये होता है अत्यधिक ऋण बुद्धि। कैसा है? अत्यधिक ऋण बुद्धि होने के कारण ये अपना प्रोटॉन किसी को दान कर वो नहीं चाहत। ठीक है, जब प्रोटॉन दान नहीं करेगा तो क्या यहाँ से प्रोटॉन आसानी से निकलेगा? H+ को निकाल देगा? जो नहीं निकाल, क्योंकि जो ऑक्सीजन है जी इसको पकड़ के रखे, ऋण बुद्धि होने के कारण धन को पकड़ के रखे, और धन को पकड़ के रखे तो जी आसानी से दान नहीं कर सकता, H+ दान नहीं करेगा। ठीक है, और जब H+ दान नहीं करे तब H2O की जो प्रकृति है कैसी हो जाए? उदासीन, दान नहीं करे। ठीक, बात समझ के। लेकिन जो H2S परमाणु, H2S यौगिक है जो वह अम्लीय होता है। तो देखें H2S, ठीक, H2S में उपस्थित सल्फर परमाणु, कौन सा? जैसे ये है, ये क्या हो गया आपका H2S। इसमें जो सल्फर परमाणु है ये ऋण विद्युती नहीं है। कैसा नहीं है? ऋण विद्युती नहीं है। ऑक्सीजन परमाणु ऋण विद्युती था तो उसने H+ नहीं त्यागा, और जब H+ नहीं त्यागा तो अम्लीय नहीं हुआ, जब अम्लीय नहीं हुआ तो क्षारीय हो नहीं सकता है, तो कैसा हो गया? उदासीन। ठीक है, लेकिन जो H2S है ये कम ऋण विद्युती है। कैसा? कम ऋण विद्युती। कम ऋण विद्युती होने के कारण H+ को नहीं रोक पाएगा, और यहाँ से H+ आसानी से बाहर निकल जाए। ठीक है, और अपन ये जानते हैं कि जो यौगिक H+ आसानी से दान कर दी वे को कहलाती अम्ल कहलाती है। तो H2S ने H+ आसानी से दान कर दो, इसलिए इसकी प्रकृति कैसी हो जाए? प्रकृति अम्लीय हो जाएगी। ठीक है, तो इस कारण से अपन बोल सकते हैं कि जो H2 है वो उदासीन है, जबकि H2S कैसा है? अम्लीय। कैसा है? अम्लीय। लेकिन एक बात यह है कि आखिर यही क्वेश्चन क्यों बना H2O और H2S को? ठीक है, तो देखो, समूह 16 में 4-5 तत्व हैं। ठीक है, उनमें से 2 हैं कौन शुरू के? ऑक्सीजन और सल्फर। ऑक्सीजन और सल्फर एक ही परिवार के होने के कारण, ऑक्सीजन और सल्फर एक ही परिवार के होने के कारण इनके गुण एक जैसे होने थे। गुण एक जैसे होने थे मतलब जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्राइड बने हैं, ठीक है, तो सल्फर भी हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्राइड बने हैं। ठीक है, बनाएगा तो दोनों के हाइड्राइड हो एक समान होने। ठीक, लेकिन दोनों के हाइड्राइड एक समान नहीं है, तो क्यों नहीं है वह कारण बताने थे। बात समझ गए? तो अपन ने कारण बता दिया कि जो हाइड्रोजन
सॉरी ऑक्सीजन का हाइड्राइड है अर्थात H2O है, वह कैसा है, उदासीन। क्यों, क्योंकि उसमें उपस्थित ऑक्सीजन परमाणु अधिक ऋण विद्युतीय होने के कारण प्रोटॉन को आसानी से दान नहीं करता, इसलिए उसकी प्रकृति कैसी हो जाती, उदासीन। जबकि H2S में उपस्थित सल्फर परमाणु प्रोटॉन की आसानी से दान कर देता है। क्यों कर देता, क्योंकि कम ऋण विद्युतीय है, ठीक है, इसलिए H2S कैसा होता है, अम्लीय। ठीक है, समझ गए।